चलते हैं ऑफिस। गाड़ी में नॉर्मली ये रहता है कि बड़ी सी गाड़ी है मेरी, और अगर भिड़ गई तो थोड़ा डर सा रहता है ना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अपना प्रिकॉशनिंग मेजर, रुक जाना चाहिए। आगे भीड़ है, अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं धीरे धीरे फर्स्ट गियर में। एक गाड़ी जा रही है, उसके पीछे पीछे निकाल लेती हूँ, नहीं उसने मुझे आने नहीं देना है। आ गया। साइकिल पैदल चलने वाले सबका हमें ध्यान रखना। अच्छा, मेरी सभी लेडीज़ फ्रेंड्स कौन कौन गाड़ियाँ चलाती हैं, आप अपना व्यूज़ मुझे शेयर कर सकती हैं, कौन कितने कॉन्फिडेंट है। आजकल तो लेडीज़ कैब ड्राइवर भी आ गई हैं, आपको घर छोड़ने के लिए अगर ऑफिस से जाना और लेडीज़ आपको चाहिए ना, तो वो भी है। क्योंकि ये मैंने सुना था कहीं कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऐसी प्रोवाइड करते हैं कि मुझे रात को लेट नाइट घर जाना है, तो कैब में करूँ तो ड्राइवर जो है वो लेडी होनी चाहिए। तो लेडी ड्राइवर अगर आपको चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, इस पे हम भी काम कर सकते हैं। अगर किसी को करना हो, अच्छा लगे तो हम आपस में कोलैब करते हैं, नहीं, और फिर एक लेडी ड्राइवर जो है उसको ट्रेन करके, और फिर बहुत ही अच्छा ये हो जाएगा हमारे लिए। भाई फिर एक भीड़ सी आने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। कई बार क्या ठेले रिक्शे ये सब से हो जाता है। रुकना पड़ जाता है, कुछ नहीं है। आप मार्केट में सेकंड गियर में रख सकते हो, बंद नहीं होती गाड़ियाँ, सेकंड में निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कंफर्ट रहना है। एक बार किसकी वीडियो में मैंने देखा था कि कमेंट था, इतने सारे मिरर हैं, मैं किस किस को देखूं। तो कोशिश करें, जैसे ड्राइविंग के वो बहुत सारे स्किल्स ऐसे बताए जाते हैं कि दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ो एंड ऑल, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा एक हाथ फ्री है अभी, मैंने ऐसे ही उस पर रखा हुआ है हैंड ब्रेक पे, लेकिन ये हाथ नॉर्मली आपको अपने क्लच पे, वो सॉरी गियर पे रखना चाहिए, ताकि आपको गियर चेंज करना हो स्पीड के अकॉर्डिंग। देखो ऑटोमेटिकली भी आती है गाड़ी जो ऑटोमेटिक गियर चेंज होता है, लेकिन मज़ा नहीं आता उसमें। गियर चेंज करोगे तभी मज़ा आएगा। तो द सेम थिंग इज़ स्पीड के अकॉर्डिंग। अभी जैसे मेरी थर्ड में चल रही थी, अभी मैंने फोर्थ लगा लिया है, और इतनी खाली रोड है, आप फिफ्थ गियर भी लगा सकते हो। नॉर्मली मैं ऑफिस जाते वक्त फोर्थ और फिफ्थ गियर का यूज़ करती हूँ। थर्ड में रेयर आ जाता है कभी कभी, क्योंकि भीड़ जहाँ रहेगी वहाँ आपको थर्ड में निकालना पड़ेगा। टू वेरी वेरी रेयर, क्योंकि ऑफिस मेरा थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो मुझे जाने में टाइम भी लगता है। तो उस अकॉर्डिंग मैं जो है अपना स्पीड को वैसे ही मेंटेन करके चलती हूँ, क्योंकि जाते ही बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे शुरू हो जाते हैं, कुछ शूटिंग एंड ऑल। तो उसी इसमें अभी जैसे मोड़ आया था ना, तो मोड़ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि पूरा क्लच दबा के रख लो, फ्री कर दो गाड़ी को, नहीं। अब थोड़ा सा बस गियर वही रखो, थर्ड गियर मैंने किया था, फिफ्थ से डायरेक्ट थर्ड में आ जाता है। तो थर्ड गियर में आप बस स्पीड उसकी थोड़ी सी स्लो कर लो। अभी फिर फोर्थ हो गया है हमारा, और फोर्थ के बाद थोड़ा सा मुझे आगे दिख रहा है कि थोड़ी भीड़ जैसा है ना, तो एक गाड़ी है जो एकदम सडनली उसने अंदर ले लिया है। तो कोई बात नहीं, जाने दो भाई, आप भी जाओ, हम भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये ठोकना नहीं है, अपनी स्पीड को थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना है। ठोक दोगे तो भाई पब्लिक ऑफिस नहीं पहुंचने देगी। और कभी कभी ये आ जाते हैं हम्प्स जो हम रोड पे देखते हैं, तो इसमें भी अगर स्मूथ हम्प्स हैं तो आप थर्ड में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टीप हम्प्स हैं तो आपको गाड़ी का थोड़ा सा कर लेना चाहिए स्लो सेकंड गियर में, और धीरे धीरे स्लोली निकालना चाहिए। क्योंकि आप गाड़ी, अगर आपकी प्रॉपर्टी है इतनी महंगी है यार, तो उसका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना, है ना। तो अननेसेसरी किस लिए गाड़ी को उछालना। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरे को जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा स्टीप हम्प्स दिखता है, ब्रेकर्स टाइप है ना, तो स्पीड ब्रेकर ही बोलते हैं उन्हें, तो उसमें हमें गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लेना चाहिए। मेरी फिर खाली खाली सी रोड लग रही है, लेकिन ऑफिस का टाइम है तो सब लोग जा रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि मैं 120 की स्पीड से इसे भगा दूँ, नो 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 नो।
सिटी में नॉर्मली 40 to 60 बहुत अच्छा रहता है, आप 40 to 60 को मेंटेन करके रखिए। बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब ना एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस चीज़ में, तो 80 तक भी चला लेते हैं ना। और अगर सर्कल पे फिर एक टर्न आया था तो मैंने गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लिया था। सेम थर्ड में आप टर्न कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रश है, भीड़ है, स्पीड बहुत ही 20 से भी बिलो आ रही है, तो आप सेकंड गियर में चेंज कर सकते हैं उसे। और इसके अलावा अगर गाड़ी को चलाते वक्त थोड़ा सा ना मतलब कंफर्ट होके बैठना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त कंफर्ट फील कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पैर भी इस तरह से सेट हो जाएंगे कि कब क्लच पे जाना है, कब ब्रेक पे जाना है। लेकिन अगर आप टेंस होंगे, डरेंगे थोड़ा सा गाड़ी चलाते वक्त, तो भाई बहुत सारे इंसिडेंट ऑलरेडी हम न्यूज़ में सुन चुके हैं। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें ब्रेक दबाने की बजाय रेस पे पैर दबा दिया। तो ऐसी गलतियाँ ना करें और थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाएं। अगेन सर्कल बहुत आते हैं यहाँ पे, और सर्कल में जो है मैं नॉर्मली थर्ड कर रही हूँ, लेकिन डिपेंड करता है, देखिए कौन आगे कैसा ड्राइव कर रहा है ना। कभी कभी थोड़ा जिद्दी टाइप का कैंडिडेट आ जाता है, वो आपसे पहले निकालने की कोशिश करता है। तो डिपेंड करता है, आप अगर जिद को, खुद की जिद है, पहले निकाल पाओ तो निकाल लो, और अगर नहीं निकाल पाते हो तो भाई मेरे हिसाब से तो धीरे करने में ही समझदारी है। ठीक है, सेफ्टी इज़ फर्स्ट ऑलवेज, सेफ्टी का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ मार्केट आ गया, मेरी 40 की स्पीड से चल रही है, और 40 में मैं नॉर्मली थर्ड गियर तक रखती हूँ। वैसे ये गाड़ी ऐसी है, इसमें आपको बता देती है कि कब आपको कौन से गियर की रिक्वायरमेंट है, तो वो ज़्यादा मतलब ऐसे लगे कि स्पीड स्लो और आपने ज़्यादा बड़ा गियर लगा रखा है, तो उसको भी आपको सही करना पड़ेगा, नहीं तो सेम चीज़ की गाड़ी आपकी स्पीड नहीं पकड़ेगी ना। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ रोड पे। अभी आप देख तो नहीं, मैं एक्चुअली खुद ड्राइव कर रही हूँ। मैं ड्राइव करते वक्त नॉर्मली नहीं प्रेफर करती हूँ इधर उधर ध्यान अपना भटकाना। तो चल रही है गाड़ियाँ बहुत सारी है, ऑफिस का टाइम है, सेम बढ़िया चल रहा है। लेकिन और लोकेशन भाई इतनी बढ़िया है, ये कोई मतलब मेरा रास्ता इतना सुंदर है, मैं आपको क्या ही बताऊँ ऑफिस जाने का। इसमें कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, एकदम दोनों साइडेड रोड है और बड़ी खुली रोड है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 4 गाड़ी एक साथ चल सकती है, लेकिन 2 ही चल रही है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, बढ़िया स्मूथली हम लोग गाड़ी जो है चला सकते हैं। और रही बात थोड़ा सा ध्यान रखने की, क्योंकि हर ड्राइवर जो है उसका किस तरह का मेंटल स्टेटस उस टाइम है जब वो गाड़ी चला रहा है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और जेब्रा क्रॉसिंग पे इस टाइम आपको बच्चे भी स्कूल जाते हुए दिखते हैं, साइकिल वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनकी स्पीड इतनी नहीं होती है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए मज़ा इसलिए है ड्राइविंग में यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मेरा रास्ता बहुत लंबा है। मैं 12 किलोमीटर जाने वाली हूँ, और 12 किलोमीटर में जो ड्राइव करने का मज़ा ही है वो अलग है। आपको डेली 12 जाना है, 12 आना है, 24 किलोमीटर पड़ जाता है। तो मेरी रनिंग है डेली 24 किलोमीटर की गाड़ी से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं चाह ही रही थी कि मेरे को थोड़ा दूर का मिले तो गाड़ी चलाने में मज़ा भी आए, नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने गाड़ी चलाई नहीं थी। और अब जब चलाने लगी तो इतनी बढ़िया, मेरी गाड़ी भी अच्छी है भाई, मैं आपको बता दूँ, नाम तो क्या ही बताऊँ, सबके पास अच्छी गाड़ियाँ ही होती हैं, तो इसमें चलाने में मुझे मज़ा भी बड़ा आता है। और मेरी गाड़ी के ना स्क्रैच लग जाता है तो मुझे दुख भी बहुत होता है ना, सबको होता होगा, खुद के फेस पे ऐसा कुछ हो जाए तो दुख होता है ना। बस वैसे लेडीज़ अपनी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। और बाकी देखिए मार्केट धीरे धीरे खुल रहा है। मार्केट तो आपको पता ही है, इंडिया का 11 बजे से पहले तो खुलता है नहीं, और अभी जो टाइम है 8:58 हो रखे हैं।
मेरी गाड़ी में जो टाइम दिखा रहा है, और थोड़ा हॉर्न बजा देती हूँ। यार पता है, मुझे ऐसे लगता है इनको ना थोड़ा सा एटलीस्ट ऑटो बाइक को एक साइड में चलना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं चलते हैं। तो बात वहीं आ जाती है कि आपके आगे आएंगे तो आपको स्लो करना पड़ेगा। भाई सड़क आपकी अकेले की थोड़ी है ना, सबकी है, वो तो बराबर अधिकार है सबको। अभी मैं सेकंड में आ रही हूँ क्योंकि ये मेरा रश वाला एरिया आ गया है। यहाँ आप सब धीरे धीरे चल रहे हैं और लोग क्रॉस भी कर रहे हैं भाई। इस क्रॉसिंग में जो है, हालांकि इतनी भीड़ नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दूं, मेरा जो ऑफिस जाने का रास्ता है काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अननेसेसरी कोई हैवी व्हीकल भी नहीं है इसमें। हाँ ये ज़रूर है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 गायें ज़रूर बैठी हुई मिली हैं मुझे यहाँ पे। ये थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, गौ माता हमेशा पूछती है, लेकिन अगर रास्ते में उनको भी चोट लगेगी, है ना, इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये थोड़ा सा अगर कोई आजकल तो लेडीज़ बहुत आ गई है पॉलिटिक्स में, तो अगर यूथ लेडीज़ जो अभी बात चर्चा में काफ़ी हैं, विधायक बनी हैं, तो कोई अगर है इस तरह से हमारे गवर्नमेंट का पार्ट है, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि रोड्स पे जो एनिमल है वो ना हो। ये उनके लिए भी बहुत ही अनसेफ है। देखिए लैंड तो काफ़ी है हमारे पास, उनके लिए बनाया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक थोड़ी सी व्यवस्थिता होनी चाहिए इसके लिए। भाई हिंदी में थोड़ा सा एक्चुअली कभी कभी हो जाता है, बट और यही चीज़ें ना एक सिटी के लिए डिपेंड करती है कि आप का गवर्नमेंट के साथ किस तरह से, मतलब गवर्नमेंट आपको कितना अपना मानती है ना, तभी तो वो आपके लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं आपको। तो यहाँ मैं देख रही हूँ, वेरी गुड, अच्छी है, नो डाउट। जो भी हो यहाँ पे गवर्नमेंट, थैंक यू वेरी मच टू गिव अस। अरे ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उस एरिया को डेवलप करने के लिए। तो उस एरिया की जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी उनके ऑनर्स को भी हैट्स ऑफ। तो सबके लिए यही है कि आम जनता को हमेशा साथ लेके चलेंगे तो वो आपका सपोर्ट भी करेंगे, आप उनका भी सपोर्ट करेंगे। चलिए भाई, अब मेरी गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है क्योंकि बहुत देर से मैं थोड़े से कंजेस्टेड एरिया में हूँ। मैं बोर नहीं हो रही हूँ, लेकिन क्योंकि गाड़ी चलाना ही अपने आप में बहुत एक अच्छा एंजॉयमेंट है। तो जिन जिन लेडीज़ को गाड़ी चलाने का शौक़ है, वो ऐसे थोड़ी थोड़ी राइड ना लें, जैसे पहले मैं भी किया करती थी कि किसी, जैसे आपके भाई सिखा रहे हैं, हस्बैंड सिखा रहे हैं या पापा सिखा रहे हैं, तो एक छोटा सा राउंड लेके आ जाते। उससे ठीक है, आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये वो चीज़ है कि आपको डेली गाड़ी को यूज़ करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मार्केट के हर एरिया में से आपको निकलना पड़ेगा, तभी आपका जो हाथ है इसमें साफ होगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा गाड़ी को चलाने। और रही बात मार्केट में से निकालने की, तो मार्केट में तो तुरंत अगर आपने कहीं जाम लगा दिया है आपकी वजह से, तो प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आपका दिमाग कूल रहना चाहिए, है ना। अपने आप आपको कोई ना कोई निकाल ही देगा वहाँ से। चलिए, मैं थोड़ा सा इसलिए वो कर रही थी क्योंकि थोड़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया था, अभी थोड़ा रिलैक्सिंग एरिया आया है, बट वही है, यहाँ पे थोड़े से ब्रेकर्स वगैरह बने हुए हैं क्योंकि कुछ है एकेडमी समथिंग कैंटीन, जहाँ ज़्यादा लोग
गेट के बाहर हो सकते हैं, आने जाने की संभावना जहाँ ज़्यादा है वहाँ हमें खुद भी धीरे करना चाहिए अगर ब्रेकर ना भी हो वहाँ पे तो उससे थोड़ा कॉशियस ये हो जाता है कि ठीक है सडनली कोई हमारे सामने है ना। कुछ जगह ऐसी मैंने भी देखी है, गलियाँ हैं, रोड से ऐसी होती है जहाँ पे सडनली कोई घर से बाहर निकल के आपके सामने आ जाएगा और ब्लेम आपको ही आने वाला है क्योंकि आप चलाने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से चलाएं गाड़ी। ये देखिए फोर्थ से जब एकदम ये ऐसा ब्रेकर जब मेरे को उछाल देगा इसलिए मैंने बिल्कुल धीरे कर लिया है और फिर आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। चौड़ी रोड, चौड़ी तो यहाँ बहुत चौड़ी रोड्स हैं, मैं बता रही हूँ आपको, रियली वेरी गुड रोड्स, आई अप्रिशिएट इट। ये शहर भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे कहीं भी मतलब मुझे मेरे रास्ते में आते हुए कहीं ऐसा गंदा कचरे का ढेर जैसा कुछ नहीं दिखाई दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सब जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन बिल्डिंग्स यहाँ दिख रही है। अभी ये कौन सा है, विवांता का एक होटल है, बहुत ही अच्छा बड़ा सा होटल, वो तो आप जानते ही हो, बड़ा फेमस सा नेम है। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे स्कूटी वाला जा रहा है उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, अभी उसे कौन ही रोके, तो ये अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। ज़रूरी नहीं कि कोई आके हमें टोके फाइन लगाए तभी हम लोग जो हैं वो करें। सेफ्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें। काफ़ी क्लोज पहुंच चुकी हूँ मैं ऑफिस के, और अगेन ये एक छोटी रोड है जिसमें से 2 कार जा सकती है, मतलब इतनी है ये, आसपास से क्रॉस कर सकती है। पतली रोड जिसे हम कहेंगे, नैरो रोड है ये। तो इस पे हम 3 और 2 का गियर यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ स्कूटी और पैदल वाले भी बहुत सारे हैं और ऑटो भी बहुत आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्पीड को भी कंट्रोल रखना है। गाड़ी बंद भी नहीं होने देना है, क्योंकि गाड़ी बंद हो जाना एक थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि बीच रास्ते में भीड़ में आके आपकी गाड़ी बंद हो गई। बहुतों के साथ ये इंसिडेंट होते भी होंगे ना, और फिर ऐसे फील होता है कि अरे, और मतलब ऐसे एड्रेनलिन हार्मोन आपका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, आपको पसीने आने लग जाएंगे, नॉर्मल माहौल है फिर भी आपको गर्मी लगने लग जाएगी, क्योंकि मेरे साथ शुरू में ऐसा होता था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। तो ये डिपेंड करता है कि आप थोड़ा गाड़ी को कंट्रोल रखिए ना, उसको बंद ना होने दें। वैसे तो नई जो गाड़ी होगी वो इतनी जल्दी बंद होगी नहीं। हाँ, पुरानी गाड़ियों में थोड़े से इश्यूज़ रहते हैं, जो 15 साल, किसी को 20 साल भी हो जाते हैं, लेकिन 10 साल अबाउ हम कह सकते हैं गाड़ियाँ होने से ऐसे इश्यूज़ आते हैं। तो उस केसेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गाड़ी बीच रास्ते में बंद ना हो। और ओवरलोडेड जो ट्रैफिक होते हैं, जिनका मटेरियल गाड़ी से बाहर निकला हुआ रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने एक ऑटो देखा, उसके ऊपर कुछ सरिये लोड किए हुए थे जो कि ऊपर थे, छत के ऊपर उसने ऐसे रखा हुआ है जो आगे से और पीछे से दोनों साइड से बाहर निकल रहा है। तो उस केसेस में ना आपको उससे दूरी बना के रखनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अननेसेसरी वो चीज़ जो है उसको, गाड़ी को तो अपने का अलाइनमेंट पे ही नॉलेज रहेगा ड्राइवर को, अपना जो ऊपर सामान रखा हुआ है उसको इतना नहीं रहेगा, वो हमें देखना है बाहर जो हमें, ताकि अननेसेसरी वो सडनली ब्रेक लगाए तो उसका जो ओवर ग्रोथ वहाँ बाहर निकला हुआ है वो हमारी गाड़ी के साथ किसी भी तरीके से और हमारे साथ इंटरेक्ट करके नुकसान ना पहुँचाए। तो उसी तरीके से जो है ध्यान रखना है। और मेन, हाँ, एक और बात मैं बताऊंगी, अगर आप जैसे शाम के टाइम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो शाम में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो डिवाइडर बने होते हैं ना 2 रोड को सेपरेट करने के लिए, उनमें नॉर्मली येलो और ब्लैक कलर किया रहता है, ठीक है।
तो वो जो सेपरेट करने के लिए येलो ब्लैक है वो दिन में तो हमें दिखता है, नाइट में कुछ रिफ्लेक्टर जैसा वहाँ पे लगा होगा तो हमें दिखेगा। हाईवे पे ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, लेकिन नॉर्मल सिटी के अंदर ये नहीं ध्यान रखते हैं। तो आपको ये देखना है कि डिवाइडर कब ख़त्म हो गया, कब शुरू हो गया। आप कहीं डिवाइडर के अंदर ही ना मार दो गाड़ी। ऐसे इंसिडेंट मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा अपनी लाइट को फोकस करके रखना है, और अगर सेम रूट से आप जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपको उसका पता भी रहना चाहिए। क्योंकि कंप्लेन करेंगे रिफ्लेक्टर के लिए, बोलेंगे और हो जाए इमीडिएटली, तो इतना तो होता नहीं है ना। थिंग इज़ कि आप अपना उस चीज़ का ध्यान रखें, डिवाइडर से गाड़ी को एडिक्वेट स्पेस पे रखें, दूर रखें। कुछ लोग आपके पीछे आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हॉर्न ब्लो करते हैं ना, तो उनको तुरंत साइड दे दें और उन्हें जाने दें, क्योंकि हो सकता है उसको कोई जल्दी हो। आपको कुछ नहीं है, आप अपना टाइम हाथ में लेके चलिए। तो मैं तो पहुंच गई हूँ भाई मेरे ऑफिस में, गेट खुल गया है। थैंक यू वेरी मच द लेडी who had opened. Jai Hind. So this is a nice experience for me. All the best for all the ladies. आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं अगर गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना है तो। बाय।